हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम आपको सेकंड हिंदी का ढाते विश्वास कहानी के बारे में बताएंगे और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले ऊपर में देखिए, ढाते विश्वास कहानी तो लिखा हुआ है। यहाँ पे बगल में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, उड़िया कहानी। तो ये आपको पूछ सकता है ढाते विश्वास कहानी किस भाषा की कहानी है, तो उड़िया भाषा की। याद रखिएगा, उड़िया भाषा में ढाते विश्वास कहानी लिखा गया था। और इस कहानी के कहानीकार कौन है, अर्थात लेखक कौन है, सातकरी होता। याद रखिएगा, इस कहानी के कहानीकार कौन है, सातकरी होता। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सातकरी होता किस भाषा के कवि थे। उड़िया, सॉरी कवि नहीं, लेखक बोलेंगे आपको। सातकरी होता किस भाषा के लेखक थे, उड़िया भाषा के। और ढाते विश्वास कहानी किस भाषा की कहानी है, तो उड़िया भाषा की। याद रखिएगा। और आपको बताए थे इससे पहले वीडियो में, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा की कहानी थी, कन्नड़। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हर एक ऑब्जेक्टिव को, और उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम बनाएंगे। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहते हैं, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी में हम उड़ीसा राज्य के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ इसका आंसर हो जाएंगे उड़ीसा। ढाते विश्वास कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ और सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित दिखाया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित हैं, अर्थात ढाते विश्वास कहानी जो था वो किस भाषा से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएंगे उड़िया भाषा से। याद रखिएगा, उड़िया भाषा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो आप सबको पता होगा। यदि पता नहीं है तो आंसर हम बता रहे हैं आपको। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। क्या आंसर हो जाएंगे, अच्युत। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मण। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, लक्ष्मण। याद रखिएगा, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहाँ काम करता था, कोलकाता में। ये सब बात आपको लिख लेना चाहिए, जो जो बता रहे हैं इन सभी को लिखिएगा। कोलकाता में लक्ष्मण कहाँ काम करता था, कोलकाता में। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, लक्ष्मी के पास कितने बच्चे थे, 4। कितने बच्चे थे, 4। 4 में क्या था, 2 बेटा था और 2 बेटी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। 4 नंबर देखिए क्या है, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित हैं, अर्थात ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ए नंबर सही होंगे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कहने का मतलब ये हुआ, अनुदित कहने का मतलब ये हुआ, ढाते विश्वास कहानी तो उड़िया भाषा में लिख दिया सातकरी होता ने। सातकरी होता ढाते विश्वास कहानी के लेखक हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद मिश्र ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक हैं। अर्थात उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया था इस कहानी को, तो इसका आंसर हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक, तो आंसर याद रखिएगा। लेखक पूछेंगे तो सातकरी होता और अनुवादक पूछेंगे तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किस कहानी का, ढाते विश्वास कहानी का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। 5 नंबर है, विपत्ति अकेले न आकर सगी संबंधियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो यह पंक्ति ढाते विश्वास कहानी से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, विपत्ति अकेले न आकर सगे संबंधी के साथ आती है। इसका ये अर्थ होता है कि जब आपको प्रॉब्लम होता है तो एक ही साथ कई प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। ठीक, उसी तरीके से उड़ीसा में भी यही हुआ था। 1 साल की बात है, पहले तूफान आया, घर द्वार तहस नहस हो गया। गर्मी काफ़ी पड़ा, जितना भी बीज लगाया गया था, धान का बीज गिराए थे खेत में, सारे में कंपल आ गए थे, सारा जल के सुहा हो गया। उसके बाद काफ़ी अधिक वर्षा हुआ, जिसके वजह से बाढ़ आ गया और गांव बाढ़ के चपेट में आने से सारा जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो गया था। काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। तो वही होता है, विपत्ति अकेले ना आकर सगे संबंधी के साथ आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। हीरो का नाम सुने हैं ना, हीरो कोई भी, जैसे बाहुबली कहते हैं,
बाहुबली फिल्म का प्रमुख पात्र कौन हुआ? प्रभास। उसी तरीके से ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएंगे लक्ष्मी। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मी। लक्ष्मी के ही ऊपर कहानी बनाया गया है। और आपको बताए थे लक्ष्मी के कितने बच्चे हैं? 4। लक्ष्मी के पास ये भी पूछ सकते हैं लक्ष्मी के पास कितना बेटियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे 2। और कितना बेटे हैं? 2। और लक्ष्मी के पति कौन थे? लक्ष्मण। कहाँ काम करते थे? कोलकाता में। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे हैं? तो बताइएगा आप, देवी नदी के किनारे। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक, बारीकी से हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। देवी होगा, देवी दिल की दिए, देवी नदी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और लक्ष्मी के पास कितना बीघा जमीन था? लक्ष्मी का पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ कर गया था? तो 1 बीघा, ये भी याद रखिएगा। और लक्ष्मी के जो ससुर थे, उसके ससुर हीराकुंड बांध को बनाते समय काम कर रहे थे। उस समय पत्थर से दब गया था और डेथ कर गए थे, शहीद हो गए थे उसके ससुर। हीराकुंड बांध को बनाते समय काम करते थे वे भी, और पत्थर के चपेट में आ जाने से दब करके उसके ससुर मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे गुणनिधि। क्या हो जाएंगे? गुणनिधि। गांव का ही एक लड़का है, पढ़ाकू लड़का है, ठीक, जो कि कटक में पढ़ता था। गुणनिधि कहाँ पढ़ता था? कटक में। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो गुणनिधि स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत करने के लिए लग गया था। जब देखा कि बाढ़ आने वाला है तो गुणनिधि ने स्वयं सहायता समूह दल का स्थापना किया। स्वयं सहायता समूह शायद इसी तरह से है, स्वयं सहायता स्वेच्छासेवक दल ऐसे करके हैं, कन्फर्म याद नहीं है, देख लीजिएगा एक बार आपसे। तो उसके बोलेंगे यदि कि पंचनामा कौन कर रहे थे, अर्थात प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएंगे गुणनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और याद रखिएगा गुणनिधि से संबंधित, गुणनिधि लक्ष्मी को क्या करके पुकारते थे? मौसी। याद रखिएगा, क्या कहते थे? मौसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? फिर से वही आ गया, उड़ीसा। कहाँ का? उड़ीसा। याद रखिएगा, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे उड़ीसा। और बताए थे दही वाली मगम्मा कहानी में किस राज्य का? कर्नाटक। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है? महानदी का। किस नदी का होगा? महानदी का। आपको बताए थे महानदी पर बांध बना रहे थे, हीराकुंड बांध। उसी समय पत्थर गिर गया लक्ष्मी के ससुर के ऊपर और दब के उसके ससुर मर गए थे। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और महानदी किस राज्य में है? उड़ीसा में। याद रखिएगा। ढहते विश्वास कहानी में क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ढहते विश्वास कहानी को किस भाषा में लिखा गया था? उड़िया। याद रखिएगा, क्या आंसर हो जाएंगे? उड़िया। और उड़िया भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। अर्थात ढहते विश्वास कहानी के लेखक पूछेंगे तो सातकौरी होता, और ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक पूछेंगे तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 11 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? फिर से वही, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित हैं? तो उड़ीसा आंसर हो जाएंगे। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो इसका आंसर तो आपको पहले से बताए थे, गुणनिधि कटक में पढ़ता था तो कटक से लौटा था। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कटक से। आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावहक दृश्य प्रस्तुत किया गया है? किस नदी के कारण बाढ़ आया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे महानदी। क्या जाएंगे? क्या आंसर हो जाएंगे? महानदी। महानंदा लिखा है, महानदी होना चाहिए। क्या हो जाएंगे? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएंगे दलई बांध। किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? दलई बांध। ठीक। और लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था? देवी नदी के किनारे था। फूस का बना हुआ था लक्ष्मी का घर। बहुत ही गरीब महिला थी लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी लिखा है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार अर्थात लेखक कौन है? सातकौरी होता। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? सातकौरी होता। अनुवादक पूछेंगे तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? तो ये तो आपको बताए थे,
1 बीघा। लक्ष्मी के पास कितना ज़मीन है? 1 बीघा। लक्ष्मी के पति कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पास कितना बेटी हैं? 2। कितना बेटा है? 2। और लक्ष्मी का पति कहाँ काम करते हैं? कोलकाता में। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या है? अच्युत। और लक्ष्मी, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो तहसीलदार। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तहसीलदार। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सब, दार होगा, ठीक, तहसीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी कौन थी? ए नंबर में है एक संभ्रांत महिला, एक बी नंबर में एक दिन महिला, सी नंबर में गांव का एक सरपंच, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी एक दिन महिला थी, एक गरीब महिला थी। याद रखिएगा, लक्ष्मी एक गरीब महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो आंसर हो जाएंगे ए नंबर सही, माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव। तो मुंडेश्वरी देवी नहीं होंगे, चंडेश्वरी देवी होंगे। याद रखिएगा, क्या हो जाएंगे इसका आंसर? चंडेश्वरी देवी। ठीक, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो सारे का सारे बता दिए हैं, और हम प्रयास करेंगे एक बार फिर से हर एक ऑब्जेक्टिव का मिलान क्या करेंगे, किताब से करेंगे। उससे जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलेंगे कलम से लिख करके आपको फिर से एक बार वीडियो प्रोवाइड करेंगे, फिर उससे बाहर नहीं जाएंगे। ये तो आपका बीवीडी गेस्ट पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम बता रहे हैं, उससे संबंधित बता रहे हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्त को भी बताइए, उसका भी मदद हो जाए, उसका भी भला हो जाए।